नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। दमोह जिले की आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल पर चले जाने से पहले दिन ही टीकाकरण प्रभावित होता दिख रहा है। खसरा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बाल दिवस के अवसर पर मिजल रूबेला अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में उन बच्चों को टीका लगाया जा रहा है जिन्हें यह टीका नहीं लग सका है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं ने सर्वे कर ऐसे बच्चों को चिन्हित भी कर लिया है। आशा कार्यकर्ता सोमवार से हड़ताल पर चली गई हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने हमसे विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में काम कराया, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया। इसके अलावा नियमितीकरण की मांग भी पूरी नहीं की गई। हड़ताल के दौरान दमोह कलेक्टर परिसर महाराणा प्रताप मूर्ति के समीप इकट्ठा हुई आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। जिला अस्पताल CMHO का कहना है कि टीकाकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें तो हम लोगों का घर परिवार नहीं चलता है और काम हम लोग को रात दिन 24 घंटे सेवा देनी पड़ती है। कलेक्टर साहब तो यहाँ रहते हैं, सबको रात में सोने मिलता है, लेकिन हम लोगों को रात में भी सोने नहीं मिलता। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सब देख रेख हम लोग आशा वर्कर करते हैं। जो गर्भवती हुई तो गर्भ से उसकी जो जन्म होता है तो बच्चे की टीकाकरण से लेके मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर में कमी आई है हम लोगों के काम से। कोविड में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया तो हम लोगों को कोविड का भी पैसा नहीं मिला और ना मिल रहा है। हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके, कई बार बोल चुके, लेकिन नहीं मिल रहा। आपको कोविड का पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कितना था कोविड का पैसा आपको बोला गया? 200 रुपया सत्र के हिसाब से था। 2 साल हो गए जिसमें हम लोगों ने काम किया है और 200 रुपये के हिसाब से किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, जो अभी तक नहीं मिला और ना मिल रहा है। कोविड का काम बंद हो गया, हम लोगों ने गाली सुनी, गलोचे सुनी और कोविड की वैक्सीन में दिन रात मेहनत की है। सुबह अगर 8 बजे से बुलाया गया तो 8 से 5 बजे तक ड्यूटी की हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं सुन रहा। सबसे नीचे वर्कर बोलते आशा रीढ़ की हड्डी है, आशा इतना अच्छा काम करती है, लेकिन हम लोगों की सुनती कोई नहीं है। काम के लिए बस बना दिया कि काम करो, लेकिन हम लोगों की सुने भी तो कि हम लोगों का भाई वेतन बढ़ाएं। हम लोग मांग कर रहे हैं जो 10,000 तो वो मिले, और जो भुगतान जमा करते हम लोग तो उसमें जैसे हम लोगों ने 5,000 का किया तो 2,000 आएंगे, उसमें पूरा मिलता ही नहीं हम लोगों को, ना समय पे मिलता है। मांगने जाओ बोलते हैं मिल जाएगा, आ जाएगा, बस यही सुनते रहते हैं हम लोगों को और कोई सुनाई नहीं हो रही। हम तो बस यहाँ कलेक्टर साहब से यही कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को दर्जा दिया जाता है, वो दर्जा हम लोगों को दिया जाए। हम लोग महिला कर्मचारी हैं, हम लोगों की सुने। यहाँ कई बार आए से हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देते तो हैं, रखे रहते, लेकिन ऊपर नहीं पहुँचाते, काम नहीं होता। हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की जो ज्ञापन देते हैं वो ऊपर पहुँचाएं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास, उनको भी तो पता चले कि हम आशा वर्कर है क्या काम कर रही है, लेकिन कोई नहीं सुनता। बस हमारी यही निवेदन है कि प्रधानमंत्रियों तक हमारी पूरी योजनाओं की जानकारी दी जाए और हमारी आशा वर्कर की मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, टीकाकरण करने का यानी मतलब वैक्सीन लगाने का काम ANM करते हैं, तो ANM हड़ताल पे नहीं है, ANM अपना काम बाकायदा कर रही हैं। आशा लोग काम करती थी बच्चों को सेशन तक ले जाने का, तो वैसे तो प्रभावित नहीं होना चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है सब सेंटर्स पे, और हमारे पूरे ज़िले की आशा नहीं है स्ट्राइक पे, केवल 3-4 ब्लॉक्स की आशाएं ही स्ट्राइक पे है। तो उनकी मांगें क्या हैं जो जिनको लेकर वो हड़ताल पे चली? अभी आशा को 2,500 रुपये सरकार की तरफ से मिलता है हर महीने, और बाकी उनका परफॉर्मेंस बेस्ड पैसा होता है, मतलब वो जितना काम करेंगी वो हिसाब से हर काम का रेट नियत है, और जो काम वो जैसा करती है उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। कोविड में उनके द्वारा कार्य किया गया, उनको उसका भी अलग से इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया गया है। ये जरूर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है वो अलग अलग प्रोग्राम का पैसा अलग अलग आता है, इसलिए उनका पेमेंट आगे पीछे जरूर हो जाता है, लेकिन उनको सभी पैसा दिया जाता है। जो भी उनका इंसेंटिव, उनका कार्य जितना होता है उतना ही पैसा मिलता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका कार्य का आकलन ना करके उनको मासिक वेतन पे रखा जाए, ये उनकी मांग है, और 10,000 रुपये उनका मासिक वेतन किया जाए, ये आशाओं की मांग है। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट, SK न्यूज।